Very respectfully, good morning to my loving students and children. I welcome the students and children of all classes studying different boards. I am willing to say that I have been teaching all of you English language. English language includes distinct different vistas and aspects which are prescribed in our syllabus course to be studied. तो आइए हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की जानकारी को प्राप्त करें. There are such sentences of Hindi which are regarded as affirmative in the past tense, having two parts. The first part commences with the term of Hindi like एक with a noun and a preposition of Hindi like may. The second sentence begins with the word of Hindi like एक followed by the verb form क्रिया प्लस था थे. In the second sentence, we do find a noun and two different adjectives connected with the element of Hindi like or. Such sentences can be transformed into English as follows. After penning down the lecture of the basic translation, we are going to take its structure and examples. The major pattern. There plus V2 plus an plus adjective plus and
प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ब्रैकेट में सेकंड सेंटेंस प्लस in a plus noun zum Beispiel the word zum Beispiel is a German phrase. It means example. It is not a common word, but it is also an ordinary word. If we try to know, we can get more and more. Otherwise, the thing that is ordinary will remain ordinary, and the thing that is extraordinary will remain extraordinary. एक देश में एक महान और आदर्श वैज्ञानिक रहते थे। दूसरा बात, एक गांव में एक निर्धन और दयालु औरत रहती थी। एक शहर में एक मेहनती और धनी सौदागर रहता था। चलिए, now our children and students need to understand what kind of this rule is and how we are be able to translate such sentences into English truly. आइए हम लोग समझ लें। हमारे अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, जो कि माने जाते हैं कि पार्ट एफी टेंस के होते हैं अर्थात पार्ट टेंस के होते हैं, और वाक्य अफर्मेटिव होता है। वाक्य अफर्मेटिव होता है। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है, उसके साथ एक नाउन रहता है और हिंदी के विभक्ति में जुड़ जाता है। जैसे एक देश में, एक गांव में, एक शहर में, यह वाक्य का पहला भाग हुआ। दूसरा वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द फिर वही एक से होगी और अंत में एक मुख्य क्रिया रहेगा, उसके साथ ता, था, ती, थी, ती, थे जुड़ा रहेगा। दूसरा वाक्य में हमें कुछ शब्द देखने को मिलेंगे। पहला, एक सिंगुलर कॉमन नाउन और हिंदी के दो विशेषण, हिंदी के दो विशेषण जो हिंदी के दो विशेषण के शब्द, हिंदी के दो विशेषण के शब्द जो कि हिंदी के शब्द और से जुड़ा रहेगा। जैसे आदर्श और महान, न्यायप्रिय और सच्चा इत्यादि। तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू ट्रांसलेट। नाउ लेट्स कम। सबसे पहले हम दूसरा वाक्य को पहले बनाएंगे। क्या करेंगे? दूसरा वाक्य को पहले बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे देयर, फिर मुख्य क्रिया का दूसरा का रूप रहता था, रहते थे, रहते थे अर्थात रहते थे, लिव्ड। उसके बाद वाक्य का जो पहला एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे। तो वाक्य के जब पहला एडजेक्टिव लिखेंगे तो जाहिर से बात है कि उसकी भी साथ भौल कॉन्सोनेंट से होगी, तो एन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि वाक्य में एक नाउन है, इसलिए लिखेंगे। तो महान तो हो जाएगा ए ग्रेट,
उसके बाद एंड, उसके बाद दूसरा एडजेक्टिव अदर्स, आइडियल, उसके बाद नाउन साइंटिस्ट। बन गया दूसरा वाक्य। पहले देयर लिव्ड ए ग्रेट एंड आइडियल साइंटिस्ट। उसके बाद पहला वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे इन ए, लिख दिए। उसके बाद पहला वाक्य के नाम के लिखेंगे कंट्री। उसी तरह से दूसरा वाक्य बनेगा कि एक गांव में एक निधन दयालु औरत रहती थी। देयर लिव्ड ए पेनूरियस, PENURIOUS and merciful woman in a village। उसी तरह से तीसरा वाक्य है कि एक शहर में एक मेहनती और धनी सौदागर रहता था। देयर लिव्ड ए diligent and well-to-do merchant in a city। They all lived a great and ideal scientist in a country. They all lived a penurious and merciful woman in a village. They all lived a diligent and well-to-do merchant in a city।